गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछले क्लास में जो हम लोगों ने देखा था मैकेनिज्म नर्व इंपल्स का जो कंडक्शन जो था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, उसी टॉपिक में आज हम मैकेनिज्म देखेंगे, उसके पूरे मैकेनिज्म को देखेंगे। आशा करता हूं कि आप लोग पुराने वाले वीडियो को, जो मेरा इससे पहले वाला लेक्चर था, उसको आप लोग देखे होंगे और अच्छे से देख के यहाँ आए होंगे। अगर आप उस लेक्चर को देख लेते हैं तो ये बहुत ईजी तरीका से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज हम मैकेनिज्म नर्व इंपल्स का। बच्चों देखो, पिछले क्लास में हमने डीपोलराइजेशन के बारे में पढ़ा, पोलराइजेशन के बारे में पढ़ा, हाइपरपोलराइजेशन पढ़ा, रीपोलराइजेशन पढ़ा, ये सारे चीज को पढ़ा। ये सारे चीज को हमने अलग अलग तरीके से पढ़ा कि रेस्टिंग फेज में क्या होता है, स्टिमुलस फेज में क्या होता है। इस सबको क्लियर करने के बाद हम आज कहाँ पहुंचे? मैकेनिज्म पे। स्टार्ट करते हैं बच्चों मैकेनिज्म। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि यहाँ पे एक अच्छा सा क्वेश्चन आता है कि ये वोल्टेज गेटेड चैनल को ओपन कौन करता है। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे बच्चों कि इस वोल्टेज गेटेड चैनल को हम लोग बोल रहे थे कि हमने स्टिमुलस दिया और ये वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो गया? खुल गया। यही तो पढ़ रहे थे। पर बच्चों ऐसा होता नहीं है। वोल्टेज गेटेड चैनल ये स्टिमुलस से कभी नहीं खुलता है, तो फिर खोलता कौन है? तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। तो हम देखते हैं बच्चों, ये हमारा जो न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन्स का एक्सोन पार्ट है और ये न्यूरॉन्स का साइटोन पार्ट है। कौन पार्ट है? साइटोन। इस साइड साइटोन और इस साइड एक्सोन पार्ट है। और यहां पर इस साइटोन पार्ट में देखेंगे बच्चों कि यहां पे डेंड्रोन लगा हुआ है। कौन लगा हुआ बच्चों? तो डेंड्रोन है। ठीक है, समझा आप लोगों ने? यहां डेंड्रोन लगा हुआ है। अब बात करते हैं, ये जो अंदर का जो इसका जो वोल्टेज है वो -70 मिली वोल्ट है, जो रेस्टिंग फेज पे है, जो हमने शुरू में पढ़ा था। अब यहां पर देखेंगे कि यहां पे जो डेंड्रोन्स का पार्ट्स है, यहां पर N यानी सोडियम लिगेंड गेटेड चैनल और क्या मैकेनिकल गेटेड चैनल है। यानी इस वोल्टेज गेटेड चैनल को कौन खोल रहा? हमने शुरू में तो बोल दिया कि स्टिमुलस दिया और ये वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गया, पर ऐसा है नहीं। तो आखिर इस वोल्टेज गेटेड चैनल को ओपन कौन कर रहा है? तो बेटा यहां पे हम देखेंगे कि इस डेंड्रोन के पार्ट्स पे यहां पर लिगेंड लगा हुआ है और इस लिगेंड पे अटैच होता है, हम मान के चलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। कौन अटैच हुआ? जैसे इस लिगेंड पे न्यूरोट्रांसमीटर अटैच हुआ, यहां सोडियम चैनल क्या हो गया? खुल गया। और बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, थोड़े मात्रा में सोडियम अंदर की तरफ क्या कर गया? इन कर गया। यहां बच्चों सोडियम इन कर गया। यानी कि इस लिगेंड पे जब न्यूरोट्रांसमीटर जुड़ा तो यहां पर लिगेंड गेटेड चैनल, मैकेनिकल गेटेड चैनल, ये जब एक्टिव हुआ तो वोल्टेज चैनल खुलेगा। यानी वोल्टेज चैनल को खोलने से कौन? तो मैकेनिकल गेटेड चैनल। स्टिमुलस जो था वो मैकेनिकल गेटेड चैनल को किया स्टिमुलेट्स, और वो स्टिमुलेशन से क्या खुलेगा? आपका वोल्टेज गेटेड चैनल। मतलब हम समझ रहे हैं, ये वोल्टेज गेटेड चैनल खुलने का मतलब डेंड्रोन्स के पास यहां पर लगा हुआ है लिगेंड और इस लिगेंड से अटैच हुआ कौन? न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे थोड़ा सा समझेंगे, हमने यहां पे किसी को मारा, स्टिमुलस कंडक्ट हुआ। हमने थोड़ा ठंडा दिया तो हमें स्टिमुलस कंडक्ट हुआ। हमने थोड़ा गर्म रख दिया, स्टिमुलस कंडक्ट हुआ। इसी तरह से हम न्यूरोट्रांसमीटर यहां पे जाके अटैच हुआ और यहां पर सोडियम चैनल खुला और सोडियम जब अंदर की तरफ गया, ये सोडियम क्या किया? इस -70 मिली वोल्ट को क्या कर दिया? कम कर दिया। यानी -60 मिली वोल्ट या -55 मिली वोल्ट। अगर यहां पर 61 मिली वोल्ट भी होता है तो भी दिक्कत है। मिनिमम कम से कम 10 मिली वोल्ट घटना चाहिए और ये घटने को बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलेशंस। यानी वोल्टेज गेटेड चैनल को ओपन करने के लिए जो हमें मिली वोल्ट का जरूरत पड़ता है, उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलेशंस। क्या बोलते हैं?
थ्रेशोल्ड स्टिमुलेशंस। अगर ये इतना हुआ, ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलेशंस, तो यहां पर क्या खुल जाएगा बताइए, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुला और अंदर की तरफ सोडियम आया, और जब अंदर की तरफ सोडियम आया तो अंदर का चार्ज क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, और यहां पे कंडीशंस क्या हो गया बच्चों, डीपोलराइजेशन। क्या हो गया बच्चों, डीपोलराइजेशन का कंडक्शन आ गया कंडीशन। यानी अब अंदर क्या आ गया बच्चों, तो पॉजिटिव चार्ज, और बाहर क्या रह गया, निगेटिव चार्ज। कंडीशन दैट आर कॉल्ड क्या बताओ, डीपोलराइजेशन। यानी एक कॉन्सेप्ट जानेंगे कि वोल्टेज गेटेड चैनल को स्टिमुलस नहीं खोलता है, मैकेनिकल गेटेड चैनल को हम वहां लिगेंड बाइंड हुआ डेंड्रोन के पास, इसके होने से क्या खुला बताओ, वोल्टेज गेटेड चैनल। ये जब ऐसा कंडीशंस चला तो जब हम देखे ये जैसे ओपन हुआ, अब अंदर की तरफ क्या हुआ, सोडियम भरना चालू हो गया। सोडियम जब भरना चालू हुआ बच्चों, तो यही चीज अब आगे की तरफ हम देख रहे हैं। जब सोडियम चालू हुआ, यहां देखिए निगेटिव चार्ज और यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज और यहां निगेटिव चार्ज। तो डायरेक्शंस का फ्लो कैसे होगा, तो पॉजिटिव टू निगेटिव होगा। यानी सोचिए ये हमारा ए पार्ट है और ये हमारा बी पार्ट है। देखिए इस पॉजिटिव पार्ट से हम किधर की तरफ चले, तो इस निगेटिव पार्ट की तरफ चले, और यहां से पॉजिटिव निगेटिव की तरफ चले। यानी कि अगर हम न्यूरॉन्स के अंदर में देखें तो हमारा जो ये कंडक्शन हो रहा वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ हो रहा, यानी कि ए टू बी की तरफ जा रहा न्यूरॉन्स के अंदर। लेकिन इसी चीज का हम बात करें कि न्यूरॉन्स के बाहर जो है ये कंडक्शन कैसा हो रहा, तो ये बी टू ए हो रहा। कैसा हो रहा, बी टू ए हो रहा। ये बी टू ए कहां, बाहर साइड में, और ए टू बी अंदर साइड में। ऐसा कंडीशन चलता रहेगा और ये एक साइकिल की तरह बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा। जैसे जैसे ये कंडक्शन होता चला जाएगा, बाहर की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, कंडीशन आता चला जाएगा। कैसा हो रहा, तो हमारा डायरेक्शंस ऑफ कंडक्शंस ऑफ इंपल्स पॉजिटिव से किधर, निगेटिव की तरफ। जब हम आउटर का बात करें तो बी से किधर की तरफ चलता है, तो ए की तरफ, और जब हम इनर का बात करें तो ए टू बी की तरफ चलता है। कंडीशन अब तक डीपोलराइजेशन था, हम जैसे आगे बढ़े अब कंडीशंस कौन आ गया बताओ, पोलराइजेशन का। बाहर पॉजिटिव चार्ज हो गया और अंदर कैसा हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। यानी कि सोडियम चैनल हमने खोला, इस सोडियम चैनल को खोला, अंदर सोडियम घुसा, अंदर पॉजिटिव हो गया और बाहर निगेटिव हो गया, डीपोलराइजेशन का केस हो गया। फिर हम आगे बढ़े तो पोलराइजेशन का केस हो गया। तो थोड़ा सोचो, जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, ऐसे आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हमारा सोडियम चैनल खुलता जाएगा। कैसे, सोडियम चैनल खुला, आगे की तरफ गया तो हमारा क्या हुआ, सोडियम चैनल खुला। ये सोडियम जैसे खुला तो क्या हो गया, सोडियम अंदर की तरफ इन किया और कैसा चार्ज हो गया, निगेटिव। कहां पे, बाहर निगेटिव और अंदर पॉजिटिव। तो ये सर्किट बन जाएगा। सर्किट जो बना हमारा, देखिए पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बना। सिंपल सा फंडा कि ये सोडियम जो है, ये सोडियम इसको खोल देगा, ये सोडियम इसको खोल देगा, इस तरह से खुलता चला जाएगा और सर्किट होगा। तो डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस पॉजिटिव टू कहां होगा, निगेटिव की तरफ। यानी पॉजिटिव से किधर, निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से तरफ निगेटिव की तरफ। यानी अगर हम बात करें इस न्यूरॉन्स में, तो हम बात करेंगे कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस जो होगा वो क्या होगा कि अगर हम बाहर देखें ए टू बी की तरफ जाएंगे, यानी ए से बी की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव टू क्या होगा, निगेटिव। यानी अंदर की तरफ कहां गया बताइए, अंदर की तरफ पॉजिटिव से निगेटिव, यानी ए से बी की तरफ। और यही चीज बाहर से देखेंगे आउटर साइड में न्यूरॉन्स का, तो क्या होगा, बी से ए की तरफ। ये क्लियर है बच्चों? अब समझते हैं ये डीपोलराइजेशन है। क्या है बच्चों, डीपोलराइजेशन। हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, हम डीपोलराइजेशन है, हम आगे बढ़े, ढक्कन खोल दिए, ढक्कन जैसे खुला हम अगले स्टेप पे आ गए और पीछे क्या हो गया, रिपोलराइजेशन। यानी हम एक स्टेप और आगे गए, क्या हो गया, खुल गया, किसका चैनल खुल गया, तो आगे खुल गया, आगे खुला यानी आगे सोडियम खुला, पीछे क्या हो गया होगा, सोडियम बंद हो गया होगा, पोटेशियम खुल गया होगा। यानी कहने का मतलब है जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे डीपोलराइजेशन होता जाएगा और पीछे क्या होता जाएगा, रिपोलराइजेशन होगा। यानी आगे सोडियम चैनल खुलेगा और पीछे पोटेशियम चैनल खुलेगा। यानी पीछे पोटेशियम क्या हो गया, खुल गया, तो सोडियम बंद हो गया होगा। यानी स्टेप बढ़ाते जाएंगे, डीपोलराइजेशन पीछे रिपोलराइजेशन। यानी कॉन्सेप्ट आता है डीपोलराइजेशन आगे और रिपोलराइजेशन पीछे। आगे सोडियम चैनल ओपन हो रहा
और पी से पोटेशियम चैनल का क्या हो रहा, ओपनिंग हो रहा। तो कंडक्शन क्या होगा, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे कंडक्शन होता जाएगा, तो डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस कहाँ, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चला जाएगा। तो समझ में आ गया, आगे डीपोलराइज पीछे रिपोलराइज, आगे डीपोलराइज पीछे रिपोलराइज, आगे सोडियम चैनल ओपन पीछे पोटेशियम चैनल ओपन, आगे सोडियम पीछे पोटेशियम, मतलब आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ये चैनल खुलता जाएगा, पीछे पोटेशियम क्या होगा, खुलता जाएगा, यानी पीछे सोडियम बंद हो जाएगा। तो डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन। हम इसको एक डायग्राम से देखते हैं बच्चों। ये कंडीशंस कहीं ना कहीं इस जगह पे ए पोजीशन पे बैठा होगा, ए बी सी, यानी डीपोलराइजेशन पहले यहां होगा डीपोलराइजेशन, यहां से जैसे आगे की तरफ मूव किए होंगे तो यहां पे क्या होगा, यहां पे डीपोलराइजेशन खत्म, अब आगे बढ़ गया डीपोलराइजेशन, तो पीछे क्या होगा, रिपोलराइजेशन, यानी यहां पर क्या होगा, सोडियम चैनल क्या था, ओपन हो गया, और यहां पे क्या होगा बताओ, तो यहां पे पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएगा। यानी रिपोलराइजेशन के केस में कौन ओपन हो रहा, तो पोटेशियम ऑन हो रहा, और इधर क्या हो रहा, ओपन हो रहा। और अगर बात करें डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा, तो सोडियम ओपन हो रहा। यानी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, आगे डीपोलराइजेशन पीछे रिपोलराइजेशन, आगे डीपोलराइजेशन पीछे रिपोलराइजेशन। यही केस है कि ये आगे होगा ये पीछे होगा, डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन। और पोलराइजेशन फेज तो आप लोग जान रहे हैं। तो इस तरह से कुछ कंडक्शन चलता है बच्चों। हम देखते हैं कि अब यही चीज है डीपोलराइजेशन के बारे में, डायरेक्शन को याद रखेंगे, आउटर की तरफ जाएंगे तो क्या, बी से ए की तरफ और ए से बी की तरफ, इनर की तरफ। तो बच्चों ये जो नर्व इंपल्स कंडक्शन था इसको हम लोगों ने देखा। अगले लेक्चर में फिर हम आप लोग के लिए एक अच्छा सा वीडियो लेके आएंगे, आप इसको क्लियर करते जाए, आपका अच्छा होता जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट को बनाएं और अच्छे से को पढ़ें। थैंक यू।